जो पेशा नियमावली अधिनियम के प्रावधानों से इतर बनाया गया है। यह नियमावली पेशा कानून की मूल भावना के विपरीत है। जैसा कि क्योंकि अभी इसका पब्लिकेशन नहीं हुआ, लेकिन जैसा कि मैं 24 दिसंबर को समाचार पत्र में पढ़ा, उसमें ग्राम सभा से विपरीत अनुसूचित क्षेत्र के पारंपरिक ग्राम सभा क्षेत्र में परंपरा से प्रचलित रीति रिवाज के अनुसार मान्यता प्राप्त व्यक्ति यथा संथाल समुदाय माझी परगना, हो समुदाय मुंडा मानकी तेवरी, खरिया समुदाय डोक्टो सोहार, मुंडा समुदाय हाथू मुंडा पाड़ा राजा पाहन, उरांव समुदाय महतो पाड़ा बेल राजा पाहन, भूमि समाज से मुंडा सरदार नापा डकवा। ये राज्य सरकार जो पेशा नियमावली में ग्राम सभा अध्यक्ष आदिवासी रीति रिवाज परंपरा को मानने वाले लोग बनेंगे, ऐसा समाचार पत्र में छपा है। उस आधार पर मैं मानता हूं कि ये पेशा कानून 1996 का उल्लंघन है, जबकि पेशा अधिनियम 1996 की धारा 4 का में स्पष्ट प्रावधान है कि पंचायत के बारे में कोई राज्य विधान जो बनाया जाए, रूढ़ी जन विधि, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत प्रबंधन पद्धतियों के अनुकूल होगा। ग्राम साधारणता आवास या आवासों के समूह पूर्वा या पूर्वों के समूह से मिलकर बनेगा, जिसमें समुदाय समाविष्ट हो और जो परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो। प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रूढ़ियों, उनके सांस्कृतिक पहचान, समुदाय के संसाधनों और विवाद निपटारे के रूढ़िजन ढंग का संरक्षण एवं परीक्षण करने के लिए सक्षम होगी। प्रत्येक ग्राम सभा की एक ग्राम सभा होगी जो ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम को ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचक नियमावली में सम्मिलित किया गया है। परंतु पेशा की धारा 4 के उपयुक्त प्रावधानों को नजरअंदाज राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई पेशा अधिनियम में नजरअंदाज कर दिया गया। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट नहीं है कि ग्राम सभा की अध्यक्षता रूढ़िवादी परंपराओं या संबंधित जनजाति से दूसरे धर्म में शामिल हो गए या अन्य संप्रदाय के लोगों को ग्राम सभा के अध्यक्ष के रूप में मान्यता तो नहीं दी जा रही है। ये राज्य की जनता ये जानना चाहती है। साथ ही साथ अभी तो ड्राफ्ट आया नहीं है, लेकिन जिस तरह 1996 पेशा कानून को नजरअंदाज करके सरकार ये नियमावली बनाई है, तो संदेह और उत्पन्न होता है कि पेशा कानून 1996 के अनुसार ग्राम सभा के संसाधनों, लघु खनिजों, वन उत्पादों, जल स्रोतों के संबंध में
सामूहिक संसाधन के मामले में पूर्ण अधिकार ग्राम सभा को दिया जाना है। ये पेशा कानून के तहत है। अब देखना है इस ड्राफ्ट में कि लघु खनिजों, बालू घाटों एवं जल स्रोतों इत्यादि के संबंध में ग्राम सभा को वास्तव में कोई अधिकार दिया गया है कि नहीं, या फिर सरकार का पूर्ण नियंत्रण है, या पूर्व की भांति सरकार चलाती रहेगी। ये ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद फिर मैं, जब ड्राफ्ट पब्लिकेशन होगा फिर मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोग के साथ करूंगा। लेकिन ये शंका जाहिर हो रही है, तो ये भी सरकार को अविलंब स्पष्ट करना चाहिए। जहां तक मैं मानता हूं कि राज्य सरकार के द्वारा कैबिनेट स्तर से नियमावली बनाकर वास्तव में राज्य सरकार जनजाति जनसंख्या को लॉलीपॉप दिखाने अथवा उसकी आंखों में धूल झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। पेशा कानून में आदिवासी रूढ़िवादी व्यवस्था को मिटाने के बजाय उसे कानूनी जामा पहनाकर सशक्त बनाया जाना चाहिए, ताकि अपने सांस्कृतिक पहचान, पारंपरिक न्याय प्रणाली और संसाधनों पर उसका नियंत्रित सुनिश्चित हो सके। एक बात हम सबको स्पष्ट रहनी चाहिए, पेशा कानून क्यों जरूरत पड़ी। पेशा कानून का मुख्य उद्देश्य है, जो हमारा जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, कि पारंपरिक प्रथाओं और रूढ़ी को कानूनी मान्यता प्रदान करता है। हमें लगता है, जो शंका है, या तो ये मामला को जानबूझकर सरकार पेशा कानून बनाने में गलती कर, ताकि ये मामला फिर न्यायालय में जाए, फिर न्यायालय में जाने में लटकाव भटकाव, जो सरकार की कार्य पद्धति है, नीति है। हम लोग ने जेपीसी में भी देखा, नियमावली गलत बनाओ, फिर मामला कोर्ट में गया, लटकाव भटकाव। हर मामले, चाहे इसी पेशा कानून में लगातार माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा लगातार जो काम विधायिका को करनी चाहिए, जो कार्य कार्यपालिका को करनी चाहिए, इसी तरह स्थानीय निकाय के चुनाव में भी कोर्ट के बार बार आदेश के बाद आज थोड़ी सुगबुगाहट स्थानीय निकाय की चुनाव भी हुई। जहां तक मैं दूसरे राज्य का भी थोड़ा अध्ययन किया, ये जो मैं बात बोला पेशा कानून का, सारा कानून इसमें लिखा हुआ। ये भारत सरकार का पेशा, जो 4 मैंने बताया, का खा घा, ये इस पेशा कानून के आधार पर ही मैं आपके समक्ष इस बात को रख रहा हूं। जहां तक छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ प्रशासन का गजट है। छत्तीसगढ़ प्रशासन ग्राम सभा की संरचना एवं गठन छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 129 का के खंड आ से रखते हुए आवश्यकता अनुसार ग्रामों के समूह के लिए आवास या आवासों के समूह के लिए मोहल्ला, मजरा, टोला, पारा के लिए, जिसमें समष्टिक समुदाय परंपरा और रूढ़ियों के अनुसार अपने कार्यकलापों का प्रबंध करता हो, के लिए एक से अधिक ग्राम सभा का गठन किया जा सकेगा। ये छत्तीसगढ़ का पेशा कानून का गजट है, जिसमें अंकित है स्पष्ट
रूढ़िवादी, परंपरा के साथ साथ रूढ़ियों के अनुसार इस तरह ये जो कैबिनेट से पंचायत पेशा नियमावली, मैं मानता हूं कि हमारे जनजाति समाज की आंखों में धूल झोंकने का काम ये सरकार कर रही है। अविलंब गजट के माध्यम से राज्य सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब पेशा नियमावली कानून को गजट के माध्यम से सार्वजनिक करे, ताकि क्योंकि ये फिर विधानसभा भी जाएगा, क्योंकि कानून तभी बनेगा जब कैबिनेट पास करने के बाद फिर विधानसभा पास करेंगे तो फिर महामहिम राज्यपाल के पास जाएगा। तो अविलंब राज्य सरकार इस पेशा नियमावली का जो कैबिनेट ने पास की है उसको सार्वजनिक हो, ताकि हमारी झारखंड की जनता, खासकर जनजाति समाज वो स्पष्ट हो कि हमारी जो पेशा कानून 1996 के अनुसार परंपरा और रूढ़िवादी सांस्कृतिक पहचान, धार्मिक प्रथा अक्षुण्ण रहे, इसीलिए 1996 में पेशा कानून शेड्यूल एरिया में, जो झारखंड में 13 जिला 112 प्रखंड में लागू होगा, उसको अविलंब स्पष्ट करें। आज के प्रेस में मुझे इतना ही